हेलो साथियों, जय हिंद। बिहार शिक्षक भर्ती का जो पहला चरण था और दूसरा चरण था उसको लेकर के एक और नोटिस जारी हुई है। लेकिन हमने जितनी भी वीडियोज आपको प्रोवाइड करी हैं बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा से रिलेटेड, चाहे जैसी वीडियोज हो, चाहे सिलेबस को लेकर के हो, वैकेंसी कब आएगा, फॉर्म कब से भरा जाएगा, एग्जाम डेट क्या है, इन सभी वीडियोज में हमने आपसे कमेंट्स मांगे थे ताकि आप कमेंट करिए और जो भी सवाल आपका है वो हमसे पूछ लो, हम आपके डाउट्स जो है वो दूर कर पाए। इसके लिए जो नंबर्स आपको प्रोवाइड करे गए थे उन नंबर्स पर बहुत सारे फोन आए, आपके कमेंट्स भी आए, और जो आपका डाउट है ना, चाहे आपने कॉल करके पूछा हो, चाहे आपने कमेंट बॉक्स में छोड़े हो, उन सभी डाउट्स में जो सबसे बड़ा रीजन था, सबसे बड़ा डाउट था, उसी डाउट को लेकर के ये वाला समझ लो नोटिस आया है। नोटिस में क्या है उस पर बात अभी थोड़ी देर में करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एसएसजी गुरुकुल का जो जिस यूट्यूब चैनल पर आप वीडियो देख रहे हो, इस यूट्यूब वीडियोस पर आपको ना बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हर एक अपडेट हमने प्रोवाइड कर दी है। यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड क्या इश्यू है, सीटेट और एस्टेट में कितने कितने नंबर चाहिए, एंड अदर दूसरे राज्य के अगर कैंडिडेट हैं तो उनके लिए क्या चाहिए, 6 से 8, 9 से 10 का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या चाहिए, सब कुछ आपको यही वीडियो सेक्शन में दिखाई दे जाएगा। आप एक बार जाकर के भी देख सकते हो। अब बात करते हैं नोटिस क्या है। तो कई बार कैंडिडेट ने फोन करके सिर्फ ये बात पूछी, फोन कहां से करते हैं या फिर एप्लीकेशन कहां से इंस्टॉल करते हैं, वो सारा कुछ हमने वीडियोज के माध्यम से बताया कि भाई ये नंबर है, इस पर आप जो बैचेस चल रहे हैं ना उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। बट बैचेस पर बात नहीं करेंगे इस वाले में, इस वाले वीडियोज में हम सिर्फ बात करेंगे आपसे कि ये जो नोटिस आई है उसके बारे में। देखिए, आपका जो एग्जाम होता है बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का, वो केवल एक सिंगल पेपर होता है और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड देन क्या हो जाता है आपका सिलेक्शन। तो भाई इस नोटिस में ये लखीसराय का नोटिस है और यहां पर बोला गया, कार्यालय आदेश आया है कि जो बिहार शिक्षक भर्ती पहला हुआ था और दूसरा चरण हुआ, इस विद्यालय अध्यापक हेतु बिहार राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को सीटेट या बीटेट परीक्षा में सफल होने के लिए 60% अर्थात 90 नंबर निर्धारित थे। पहले से ही था ये। भाई जो टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है 150 नंबर का 60% यानी 90% जरूरी है पाना। उसमें से सीटेट हो या बिहार का टेट हो, वहां पर 60% जरूरी था जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। और यह भी बोला गया था कि अगर कोई बिहार का मूल निवासी है तो वहां पर रिजर्वेशन पा सकता है, पिछड़ी जाति का, एससी एसटी का, महिला कैंडिडेट का या दिव्यांग कैंडिडेट का। लेकिन अगर कोई दूसरे राज्य का कैंडिडेट है और बिहार में सिलेक्शन लेना चाहता है तो उसको जनरल में ही फाइट करना पड़ेगा, अनरिजर्व में। तो उनके लिए पूरे रूल्स जनरल वाले लगेंगे। यानी जनरल के लिए क्या, चाहे सीटेट क्वालिफाई हो चाहे बीटेट, वो 60% होना चाहिए था। अब एग्जाम हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पता नहीं कैसे करा गया कि ये नोटिस जारी करना पड़ा लखीसराय से कि भाई जितने भी कैंडिडेट हैं जिनका सीटेट या बीटेट 60% या 90 नंबर निर्धारित था, वो लोग क्या करें कि कार्यालय द्वारा शिक्षक शिक्षिकाओं से प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है नोटिस। लेकिन बार बार स्मारित कराने के बावजूद भी कतिपय शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा अद्यतन कोई प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है, जो अत्यंत ही खेदजनक है। फिर आगे कहा गया कि वैसे शिक्षक शिक्षिका जो बिहार राज्य के बाहर के हैं, जिन्हें सीटेट या बीटेट परीक्षा में निर्धारित 60% अर्थात 90 अंक से कम नंबर प्राप्त हैं, वे दिनांक 29 दिसंबर 2024 को पूर्वाह्न 10 बजे अनिवार्य रूप से अपने अपने सभी शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड के मूल प्रति और एक एक पठनीय छाया प्रति यानी कि पढ़ने के रूप में हो फोटोकॉपी के साथ वहां पर कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। अगर ऐसा नहीं करते हैं, कुछ नहीं कहना है आपको, कुछ नहीं कहना है, तो विभाग एक तरफा कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा। यानी उन पर गिर सकती है गाज जिनका सिलेक्शन हो चुका है और जिन्होंने, जब डीवी हो रहा होगा, कैसे हुआ ये नहीं पता, लेकिन जैसा लगता है इस नोटिस के जारी होने के बाद, वो ये लगता है कि भाई डीवी के समय ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता होगा वो दिखा दिया गया होगा, सेंट्रल टीटी हो सकता है ये दिखा दिया गया होगा कि अभी रिजल्ट नहीं आया या अभी आने वाला है, ऐसा कुछ भी जो भी अपडेट रहा हो उनका। अब उनको 60% पाना चाहिए था, तो भाई कार्यालय में जाकर के उपस्थित होकर के बता देते कि 60% हमारा है। क्योंकि एक तरीके से जो उस वाली सीट पर जिनका सिलेक्शन हुआ है, मान लेते हैं कि सेंट्रल टीटी में किसी के 55% नंबर थे, बाहर राज्य के कैंडिडेट थे, केवल नोटिस केवल बाहर ही राज्य के कैंडिडेट के लिए है, किसी का 55% रहा, तो वो तो उस कैंडिडेट की सीट समझ लो जब्त करने वाली बात हो गई, जो वाकई में एलिजिबल थे, 60% क्राइटेरिया भी पास करते थे, लेकिन वो अपनी सीट पर उनको सिलेक्शन नहीं मिला क्योंकि दूसरा उनसे कम वाला जो एलिजिबिलिटी था वो वाला सीट लेकर के बैठा है। तो अगर ऐसा होता भी है तो आपको पता भी होगा कि जब भी कभी
सरकारी नौकरी से किसी को पदस्थापित किया जाता है फर्जी डॉक्यूमेंट्स के चलते, तो जितनी सैलरी गई होती है गवर्नमेंट की उसका 10 गुना वसूल करते हैं। यानी जितनी सैलरी उठा लिए होंगे उसका लगभग 10 गुना भी वापस करना पड़ सकता है अगर ऐसी नीति है तो। और इसके लिए ही कहा गया कि एक तरफा कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। तो ये जो सवाल है ना आपका, जो आप पूछ रहे थे हमसे कॉल्स पे भी कमेंट्स करके कि सर हमारा 49.9%, अभी एक कैंडिडेट का फोन आया, मैं आपको बताता हूँ। कैंडिडेट का फोन आया 2000 जो ये तीसरा चरण का था, बिहार शिक्षक भर्ती तीसरा चरण, उसका सिलेक्शन हो गया है। चूंकि ग्रेजुएशन में 50% अनिवार्य है पाना, 50% जनरल कैंडिडेट के लिए, सभी कैंडिडेट के लिए 50%। उनके ग्रेजुएशन में थे 49.9%, उनका सिलेक्शन हो गया है। वो डीवी भी करवाएंगे क्योंकि उनका कहना था कि भाई दूसरे चरण में मेरे एक दोस्त का 49% था, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, वो केवल देखते चले गए, हाँ ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ये सीटेट है, चलो ठीक है हो जाता है। बट भाई इस तरीके से अगर आप सिलेक्शन ले भी रहे हो तो इन द फ्यूचर कोई भी अगर शिकायत कर देगा तो, या कार्यालय में या ऑफिस में या उस संस्था में कह सकते हो ऑर्गेनाइजेशन में खुद ही पता चल गया, तो फिर जो गाज गिरेगी वो आप संभाल नहीं पाओगे। तो अगर कोई भी कैंडिडेट बिल्कुल पूरी तरह से एलिजिबल नहीं है, कोई भी कमी है, तो जरूरी नहीं है कि आप उसके लिए अप्लाई करिए, छोड़ ही दीजिए वो चीज। हो सकता है कि उस चीज के लिए आप अवेलेबल ना हो, या एलिजिबिलिटी जब तक पूरी नहीं कर लेते तब तक उस वैकेंसी पर हाथ मत डालिए। एलिजिबल हैं तभी करिए, क्योंकि बाद में नौकरी का जाना बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा कमी फील कराएगा, बहुत ज्यादा ही आप सुरक्षित फील नहीं कर सकते, कह सकते हो ये। तो कहते हैं कि ना फर्जी डॉक्यूमेंट्स के थ्रू सरकारी नौकरी मिल गई, या अगर वैसे भी होता है तो जो वापस रिटर्न करना पड़ेगा वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये है भाई कि अगर थोड़ा सा भी क्राइटेरिया आप फुलफिल नहीं कर पा रहे, थोड़ा सा भी बच जाता है, तो आप ये मत सोचिए कि चलो देते हैं एग्जाम, वेरिफिकेशन में देख लेंगे या हम जुगाड़ लगा लेंगे पैसा वैसा दे करके। ज्यादातर कैंडिडेट के मन में तो ये भी रहता है कि हम थोड़े से चूक रहे हैं ना, हम निकलवा देंगे, कोई कह दे कि निकलवा देंगे, लोग करने लगते हैं। तो वो वाला काम बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। आपको क्या करना कि भाई पहले एलिजिबिलिटी देख लीजिए, पूरी एलिजिबिलिटी हमने आपको यहाँ पे बता दी है। ठीक है, चाहे 1 से 5 का हो, 6 से 8 का हो, 9 से 10 का हो, या 11 से 12 का। पिछले वीडियोस में जाकर के देख लीजिएगा, पूरी एलिजिबिलिटी बता दी है, कितने % ग्रेजुएशन में चाहिए, सीटेट और एस्टेट में कितने कितने % वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं, बाहर के राज्य के कैंडिडेट हैं बिहार शिक्षक भर्ती में जा रहे हैं उनके लिए क्या है, सब कुछ बता रखा है। तो उस वीडियो को जाकर के, इन सभी वीडियोस को देखिए भी, और कभी भी ऐसे में फॉर्म मत फिल करिएगा अगर आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है तो। हाँ, आपके अगर कोई सवाल है, कुछ भी कोई भी इश्यू है इस वीडियोस को देखने के बाद भी, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर छोड़िएगा। आपका जो भी कमेंट रहेगा उस पर हम आपकी जानकारी पूरी देने की कोशिश करेंगे, उसका समाधान जो भी आपका डाउट है देने की पूरी कोशिश करेंगे। सो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड जय हिंद।